दोस्तों उबर में आप अपनी कार लगा के मिनिमम 30,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 60 से 70,000 रुपये कमा सकते हो। उबर में अपनी कार कैसे लगानी है, घर बैठे उबर की आईडी जो है वो कैसे बनानी है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन आईडी बनाने से पहले दो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उबर में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, वो पॉइंट है उबर आईडी की। यानी कि उबर में अगर आप अपनी कार लगाना चाहते हो तो इसमें 3 तरह की आईडी है जो कि बनती है। सबसे पहली आईडी है कार ओनर की, यानी कि अगर आपके पास अपनी खुद की कमर्शियल कार है और वो अगर आप उबर में लगाना चाहते हो और आप खुद ड्राइव नहीं करना चाहते, यानी कि आप ड्राइवर किसी और को अपने कार पर रखना चाहते हो, तो ये पहली आईडी है जो कि आप उबर में बना सकते हो, यानी कि आप अपनी कार अटैच कर सकते हो। इसमें दूसरी आईडी है ड्राइवर विथ कार, यानी कि आप खुद ड्राइवर भी हो, यानी कि आप यहां पर गाड़ी चलाना भी चाहते हो और आपके पास अपनी खुद की कमर्शियल कार भी है। तो ये आईडी कैसे बनानी है। और इसी में तीसरी आईडी बनती है ओनली ड्राइवर, यानी कि आपको कार चलानी आती है, आप ड्राइवर हो, लेकिन आपके पास अपनी खुद की कमर्शियल कार नहीं है, यानी कि आप किसी और के कार पर ड्राइवर बनना चाहते हो। तो ये 3 तरह की आईडी होती है जो कि आप उबर में बना सकते हो। अब ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है अर्निंग का, यानी कि उबर में आप डेली कितना पैसा कमा सकते हो। जो भी आप पैसा कमाते हो उसमें से आपका बचता कितना है, यानी कि आपका खर्च कितना हो जाता है, वो भी आपको समझना जरूरी है। तो ये दोनों ही जो जरूरी पॉइंट है वो तो मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा ही। और इसी के साथ इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, बहुत से लोग ज्वाइनिंग प्रोसेस में ही गलतियां करते हैं जिसके कारण उनका आईडी एक्टिव नहीं हो पाता। तो दोस्तों बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत से लोग वीडियो को देखते तो है लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। तो इतना इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते रहता हूं। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं उबर के अर्निंग को लेकर। अब इसके अर्निंग की अगर बात करें तो डेली अगर आप यहां पर 2500 रुपए अगर आप डेली आपका अर्निंग हो रहा है और आप पूरे महीने में अगर 26 दिन अगर आप काम कर रहे हो, क्योंकि पूरे 30 दिन तो हम काम नहीं कर सकते, हफ्ते में 1 दिन तो हमें छुट्टी लेना ही पड़ता है। तो अगर आप यहां पर 26 दिन पूरे महीने में काम करते हो और अगर आपका 2500 रुपए का अर्निंग हो जाता है डेली का, तो आपका महीने का 65,000 रुपए तक का अर्निंग हो जाता है। अब ये आपका डेली का अर्निंग है, इसमें से अभी हम फ्यूल का जो खर्च हमें लगता है और अदर जो चार्जेस है वो भी हमें इसमें से कट करने हैं। अब ये तो हो गया आपका मिनिमम 2500 रुपए का डेली अर्निंग। अब हो सकता है कि इससे कम का भी आपका कभी कभी अर्निंग हो या इससे ज्यादा भी, यानी कि आप 3,000-3,500 रुपए तक का भी आपका डेली अर्निंग हो सकता है। अब ये जो अर्निंग है ये आपके वर्किंग और आपके सिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप जितने ज्यादा घंटों के लिए आप काम करोगे, गाड़ी चलाओगे और आप कौन से सिटी में काम कर रहे हो, इस पर आपका अर्निंग जो है वो डिपेंड करेगा। अब इसमें से जो आपका फ्यूल है, यानी कि आपका जो सीएनजी का जो खर्च आता है 2500 रुपए अगर आप डेली अर्निंग कर रहे हो तो फ्यूल का जो खर्च है वो मिनिमम 600 रुपए से लेकर मैक्सिमम 800 रुपए तक का आपका हो सकता है। ये मैंने आपको एक एवरेज बताया है। लेकिन अगर हम 700 रुपए भी अगर हम फ्यूल का यानी कि सीएनजी का अगर हम खर्च पकड़ ले तो 700 रुपए डेली हमारे सीएनजी के, और इसमें हमारा 100 रुपए जो होता है वो हमारा डेली खर्च भी होता है, यानी कि हम चाय नाश्ता पानी जो भी करते हैं तो 100 रुपए हमारा वो खर्च। तो टोटल अगर हम 800 रुपए का हमारा खर्च हम डेली का पकड़ ले और 26 दिनों के लिए हम पकड़ ले तो 20,800 रुपए हमारे हो जाते हैं। तो हमारा 20,800 और हमारा टोटल अर्निंग हुआ है 65,000। तो 65,000 में से अगर हम 20,800 माइनस कर ले तो 44,200 रुपए का हमारा अर्निंग हो जाता है, यानी कि हम 44,000 रुपए मोटा मोटा पकड़ लेते हैं। अब इसमें से आपने अगर कार जो है वो आपकी अगर रेंट पर है और इसमें से अगर आपका जो रेंट है वो रेंट अगर आपका माइनस अगर हम 15,000 रुपए अगर इंस्टॉलमेंट के अगर हम पकड़ ले तो आपका जो पैसा बच रहा है वो है 29,000 रुपए तक। यानी कि आप आपका फ्यूल का यानी कि आपका सीएनजी का खर्च, आपका डेली का खर्च और आपकी ईएमआई अगर हम 15,000 रुपए इसमें से माइनस कर लेते हैं तो भी आप यहां पर मिनिमम 25,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक का अर्निंग कर सकते हो अगर आप खुद ड्राइवर हो तो। अब ये तो हो गया आपके अर्निंग को लेकर। अगर आपकी खुद की कार अगर आपने यहां पर लगाई है और ड्राइवर कोई और है, या अगर आप सिर्फ ड्राइवर हो, कार किसी और की है, तो फिर जो आपका अर्निंग है वो अर्निंग आपको आप जब काम करना यहां पर शुरू कर दोगे उसके बाद आपको एग्जैक्ट अर्निंग कितना हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं उबर के ज्वाइनिंग प्रोसेस की।
अब ज्वाइनिंग प्रोसेस को आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें अगर आप कोई गलती कर देते हो तो आपका जो आईडी है वो एक्टिव नहीं हो पाएगा। अब ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, मैंने उबर पार्टनर ऐप का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पर आप क्लिक करते हो, आप सीधा क्रोम ब्राउजर पर आप इस तरह से आप कनेक्ट हो जाओगे। अब जैसे इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, तो नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो ड्राइव विथ उबर, उसके नीचे आपको साइन अप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, साइन अप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हो इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, पहला है मोबाइल नंबर और दूसरा है ईमेल आईडी का। यहाँ पर से आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो या फिर ईमेल आईडी भी, लेकिन यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर से ही आपको आईडी जो है क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर आप जैसे अपना मोबाइल नंबर आप डाल देते हो, नीचे कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है और नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर से आपको आपकी ईमेल आईडी मांगी जाएंगी, ईमेल आईडी भी आपको डालना ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देते हो, नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर गलती करते हैं, आप जो भी पासवर्ड बना रहे हो वो पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, यानी कि कुछ अल्फ़ाबेट, कुछ यहाँ पर नंबर और कुछ आपको सिंबल का भी यूज़ करना है। क्योंकि हो क्या रहा है, कई बार कुछ लोगों की जो आईडी है वो आईडी हैक हो रही है, क्योंकि उनका जो पासवर्ड है वो सिंपल पासवर्ड होता है। तो आपको पासवर्ड जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाना है और आपकी आईडी फ्यूचर में कभी भी हैक ना हो, इसलिए आपको ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। और जो पासवर्ड आप यहाँ पर बना रहे हो वो पासवर्ड अलग किसी पेज पर आपको लिख लेना है। बहुत से लोग पासवर्ड तो बना लेते हैं, वो लिखते नहीं है और बाद में फिर जब वो लॉगिन करते हैं तो पासवर्ड को भूल जाते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिसमें आपको शुरुआत में कुछ अल्फ़ाबेट, उसके बाद आप कुछ सिंबल यूज़ कर सकते हो और उसके बाद कुछ नंबर। तो जैसे आप यहाँ पर पासवर्ड बना लेते हो, नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, यहाँ पर भी नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, वेयर वुड यू लाइक टू अर्न, यानी कि आप किस सिटी में काम करके पैसा कमाना चाहते हो। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर सिटी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पर से सिटी चेंज भी कर सकते हो, यानी कि आप अगर किसी और सिटी में काम करना चाहते हो तो यहाँ पर से आपको सिटी का जो नाम है वो टाइप कर लेना है और वो सिटी सिलेक्ट कर लेना है। अब उसके नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो रेफरल कोड भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वैसे यहाँ पर जो रेफरल कोड है वो ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर इस तरह से जो इंटरफेस है वो खुल जाता है। अब यहीं पर बहुत से लोग गलतियां करते हैं, तो इसे अब आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, सबसे पहला है कार का, यानी कि अभी आज के वीडियो में हम सिर्फ कार आईडी कैसे बनानी है उसके बारे में समझ रहे हैं। अगर आप बाइक आईडी बनाना चाहते हो तो उस पर मैंने डिटेल में पहले वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अगर आप बाइक यहाँ पर अटैच करके आप पैसा कमाना चाहते हो तो वो वीडियो आप जाके जरूर देखेंगे। और इसके बाद ऑटो रिक्शा पर भी मैं आपके लिए एक स्पेशल डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो जैसे कि कार ओनर, आप जैसे देख पा रहे हो, कार ओनर के नीचे आप जैसे ऊपर दो ऑप्शन देख रहे हो, पहला है राइड्स का और दूसरा है फ्लीट का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपकी दो तरह से आईडी बनती है। पहली है अगर आपके पास खुद की अपनी कार है और आप सिर्फ कार लगाना चाहते हो, ड्राइवर कोई और रखना चाहते हो, और दूसरा है आपके पास अपनी खुद की कार भी है और आप यहाँ पर खुद ड्राइव भी करना चाहते हो। अब इसके बाद जो तीसरी आईडी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप सिर्फ ड्राइवर हो, यानी कि आप सिर्फ ड्राइवर आईडी बनाना चाहते हो, तो ड्राइवर आईडी के लिए आपको मैं एक स्पेशल दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि ड्राइवर आईडी का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कार ओनर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। नीचे आप जैसे देख रहे हो, यू हैव अ कार दैट यू विश टू ड्राइव और एम्प्लॉय अदर्स टू ड्राइव, यानी कि अगर आप अपनी कार लगा के ड्राइव भी करना चाहते हो या सिर्फ कार लगाना चाहते हो और ड्राइवर कोई अलग रखना चाहते हो, तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और नीचे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर से आपको अपनी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं,
पहला है कनेक्ट विथ उबर थ्रू व्हाट्सएप, यानी कि अगर आपने जो नंबर डाला है वो व्हाट्सएप पे अगर है तो नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, अगर व्हाट्सएप पे नहीं है तो डोंट इनेबल पे आपको क्लिक करना है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि जब भी इसके कुछ ऑफर आते हैं या कोई भी इसकी कोई इंफॉर्मेशन आती है तो डायरेक्टली उबर आपके व्हाट्सएप पे वो सेंड कर सकता है, तो इसलिए व्हाट्सएप के साथ इसे कनेक्ट कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, यहां पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है, फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, यहां पर सारे जो डॉक्यूमेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहां पर आपको फिल करनी है, इसमें आपको कोई गलती नहीं करनी। अब ये कैसे कैसे करना है, तो सबसे पहले आप जैसे कि देख पा रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर है और आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर करनी है, और नीचे अपलोड अ डॉक्यूमेंट इस पर आपको क्लिक करना है और ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट साइड और बैक साइड का एक क्लियर फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो टेक योर प्रोफाइल फोटो, यानी कि अब यहां पर आपको एक अपना लाइव सेल्फी देना होता है। लाइव सेल्फी में भी बहुत से लोग गलतियां करते हैं। सेल्फी देते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जहां पर भी आप सेल्फी ले रहे हो तो आपके चेहरे पे जो लाइट है वो ब्राइट होना चाहिए, यानी अच्छा खासा लाइट आपके चेहरे पर आना चाहिए। सेल्फी लेते टाइम पीछे का जो बैकग्राउंड है वो एक ही किसी कलर का होना चाहिए, यानी कि व्हाइट या फिर किसी एक कलर का, तो पीछे का बैकग्राउंड भी आपको एक कलर का रखना है। और तीसरा, सेल्फी लेते टाइम आपको सेल्फी जो है वो क्लियर आपको खींचनी है। जैसे आप यहां पर सेल्फी ले लेते हो, नीचे आपको टेक फोटो पे क्लिक करना है और सेल्फी अपलोड कर देना है। फिर इसके बाद आता है योर आधार कार्ड। आधार कार्ड का भी आपको बैक साइड और फ्रंट साइड का फोटो अपलोड करना है और आधार कार्ड का नंबर यहां पर आपको डाल देना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पैन कार्ड का भी सेम आपको नंबर यहाँ पर डालना है और पैन कार्ड का फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आरसी का यहाँ पर आपको नंबर डालना होता है और आरसी का फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आता है व्हीकल इंश्योरेंस, व्हीकल का इंश्योरेंस का फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और सबसे लास्ट है व्हीकल परमिट, यानी कि आपकी जो कमर्शियल कार आप यहाँ पर अटैच कर रहे हो उसका जो परमिट है उस परमिट का आपको फोटो लेना है और नीचे टेक फोटो पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देते हो तो इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देता है, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस इन रिव्यू, प्रोफाइल फोटो इन रिव्यू। तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको यहाँ पर नीचे इन रिव्यू करके दिखाई देंगे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो डाउनलोड द ड्राइवर ऐप, यानी कि अब आपको उबर का जो ऐप है उसकी लिंक आपको यहाँ पर दी जाती है। तो आपको जैसे आप डाउनलोड द उबर ऐप पे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आप सीधा प्ले स्टोर पे कनेक्ट हो जाओगे और वहां से आपको उबर ड्राइवर का जो ऐप है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके आप ओपन कर लेते हो, यहाँ पर से कुछ परमिशन आपसे मांगी जाती है, उसे आपको अलाउ कर देना है। फिर यहाँ पर कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर फिर से इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है और नीचे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। फिर एक ओटीपी है जो कि आपको व्हाट्सएप पे आ जाता है, जो आपने व्हाट्सएप नंबर डाला है व्हाट्सएप से आपको वो ओटीपी यहाँ पर एंटर कर देना है, या फिर एसएमएस के जरिए भी आप ओटीपी ले सकते हो अगर आपका व्हाट्सएप नहीं है तो जैसे आप यहाँ पर ओटीपी डाल देते हो तो यहाँ पर आपको आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है और नीचे नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो यूर अकाउंट इज ऑलमोस्ट रेडी, यानी कि अगर आपका जो आईडी है वो अगर एक्टिव हो गया होगा, यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट रिव्यू में अगर आपके वहां पर एक्टिव करा के दिए गए होंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर से फिर से लैंग्वेज पूछी जाएंगी, लैंग्वेज सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू कर देते हो मेन जो होम पेज है उबर ड्राइवर ऐप का वो आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपको सबसे पहले नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो बिफोर यू गो ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन जाने से पहले रिक्वायर्ड एक्शन, यानी कि यहाँ पर से आपको कुछ परमिशन है जो कि आपको ऐप में आपके सेटिंग में जाके आपको मोबाइल में से देनी होती है। वो परमिशन सबसे पहले आपको यहाँ पर देना जरूरी है क्योंकि लाइव लोकेशन आपका लेता है और इससे आपके ऑर्डर पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे आप ये सारे परमिशन यहाँ पर से आप दे दोगे उसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो आप जैसे ही गो पर आप क्लिक कर दोगे तो आप ऑनलाइन जा सकते हो, यानी कि ऑर्डर आप ले सकते हो। अब इसी में ऊपर आप जैसे कि लेफ्ट साइड में देख रहे हो ये 3 आड़ी डंडियां, इस पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर से आपकी जो प्रोफाइल है या आपका जो भी अर्निंग है वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा और जो
आपका डेली अर्निंग होता है वो टुडे के ऊपर आप जैसे कि 0 देख रहे हो, आपने जो भी यहाँ पर जो राइड है वो कंप्लीट की, राइड कंप्लीट करने के बाद जो आपका अर्निंग हुआ है वो अर्निंग यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑनलाइन जाकर आप राइड लेना शुरू कर सकते हो और आपका अर्निंग आप शुरू कर सकते हो। अब इसी के साथ अगर आपके कोई सवाल है, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो या आपको वीडियो कैसा लगा, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट में अभी जाके बता देना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।